उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी हुकूमत को वर्दी में बदमाशी नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए तमाम अनियमितताओं में लिप्त और वर्दी पहनकर कानून की धज्जियां उड़ाने वाले पूर्व बदनाम आईपीएस अफसर का अब सब हिसाब किताब सूबे की सरकार ने बराबर कर दिया है, और वो भी उस हद तक कि जो आईपीएस जमात की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नज़ीर बन जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम क्राइम कवरेज। आज के क्राइम कवरेज में हम बात करेंगे उस बदनाम पूर्व आईपीएस मनीलाल पाटीदार की, जो पहले तो खुद के कुकर्मों से खाकी को बदनाम करता रहा, फिर वो कानून को धोखा देकर लंबे समय से इधर से उधर छिपकर फरारी काटता रहा। मनीलाल पाटीदार का अब सूबे की सरकार ने आईपीएस की जमात से ही नामो निशान मिटा डाला है। आइए आपको बताते हैं ऐसे मास्टरमाइंड और पूर्व पुलिस अफसर मनीलाल पाटीदार की कुंडली के बारे में, जिसके चलते उसका नाम आईपीएस जमात तक से डिलीट कर दिया गया है। मनीलाल पाटीदार यूपी के महोबा जिले में जब पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात था, तब इसके ऊपर कई संगीन आरोप लगे थे, जिनमें 2 आरोपों के चलते ना तो केवल खाकी वर्दी बल्कि आईपीएस जमात की छीछर लेदर हुई थी। लेकिन जब यूपी की सल्तनत के ऊपर ही उंगली उठने लगी कि सरकार ही ऐसे बिगड़ैल अफसरों को शरण दे रही है, तो लिहाजा खाकी और खुद को फजीहत से बचाने के लिए सूबे की सरकार को अपनी ज़ीरो टॉलरेंस नीति का ध्यान आया। तब सरकार ने इस बदनाम अफसर की कुंडली को बनवाना शुरू कर दिया। तब पता चला कि ये मास्टरमाइंड अफसर ना तो अपनी इज्जत का ख्याल रख रहा है, ना ही सूबे की सल्तनत, कानून और खाकी की ही इसे कोई परवाह है। इसकी कुंडली बनाए जाने के दौरान सबसे बड़े 2 आरोप लगे थे, जिसमें पहला आरोप महोबा में पुलिस अधीक्षक की कुर्सी पर जमे रहते हुए ही लगा था, जिसमें निकलकर सामने आया कि इसी मनीलाल पाटीदार की बेजा करतूतों के चलते साल 2020 में महोबा के एक क्रशर कारोबारी की जान चली गई थी। ये बात थी सितंबर 2020 की। 7 सितंबर को एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल होता है, जिसमें इंद्रकांत त्रिपाठी, जो कि महोबा ज़िले का एक नामी क्रशर कारोबारी होता है, वो अपनी जान को खतरा होने की बात कहता है, और खतरा भी उस वक्त के वहाँ के मौजूदा पुलिस अधीक्षक यानी मनीलाल पाटीदार से। इस वीडियो में इंद्रकांत त्रिपाठी कहते हैं कि मनीलाल पाटीदार ने उन्हें धमकी दी है कि अगर उन्होंने मनीलाल पाटीदार को 6 लाख रुपए महीना नहीं दिया तो उन पर इतने मुकदमे लगवा दिए जाएंगे कि गिनती करनी भी मुश्किल हो जाएगी। माननीय मणिलाल पाटीदार जी ने मुझे धमकाया कि अगर तुमने 6 लाख रुपए प्रति माह मुझे नहीं दिए तो तुम्हारे इतने मुकदमे लगवा दूंगा कि जिसकी तुम गिनती नहीं गिन पाओगे। वहीं इसी वीडियो में इंद्रकांत त्रिपाठी ये भी कह रहे हैं कि अगर मेरी हत्या होती है या मुझे कोई खरोच भी आती है तो इसके जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक मनीलाल पाटीदार और सुरेश सोनी होंगे। 5 तारीख को वो लेटर पहुंचने के बाद या पहुंचने से पहले भी मणिलाल पाटीदार मेरी हत्या करवा सकते हैं। अगर इस बीच में मेरी हत्या होती है या मुझे कोई खरोच भी आती है तो इसके पूर्ण जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार व सुरेश सोनी होंगे। ये वीडियो वायरल होता है, पुलिस हरकत में भी आती है, लेकिन इंद्रकांत त्रिपाठी को ये नहीं पता था कि पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार से लोहा लेना उन्हें इतना भारी पड़ जाएगा कि उन्हें अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ जाएगा। इस वीडियो के वायरल होने के अगले ही दिन महोबा हाईवे पर संदिग्ध हालत में एक ऑडी कार मिलती है। ड्राइवर के बगल वाली सीट पर एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में होता है। आसपास के लोग इस कार को ऐसी हालत में देखकर पुलिस को कॉल करते हैं, जिसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि उस कार में इंद्रकांत त्रिपाठी बेहोशी की हालत में है और कार की पिछली सीट पर कुछ खून के धब्बे भी लगे हैं। जिसके बाद इंद्रकांत त्रिपाठी को तुरंत कानपुर के अस्पताल ले जाया जाता है और 307 की धारा लगाकर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, क्योंकि एक दिन पहले ही इंद्रकांत त्रिपाठी ने एक वीडियो इंटरनेट पर डाला था, जिसमें उन्होंने पहले से ही कहा था कि उनकी जान को खतरा है। साथ ही उन्होंने आरोप भी लगाए थे पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार पर, तो मणिलाल पाटीदार को इस मामले में आरोपी बना दिया गया।
साथ ही उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन कुछ दिन बाद इलाज के दौरान डॉक्टर ने इंद्रकांत त्रिपाठी को मृत घोषित कर दिया और जो 307 में मुकदमा दर्ज हुआ था वो अब 302 यानी कि मर्डर में तब्दील हो जाता है, जिसके बाद मनीलाल पाटीदार की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और इस बीच जब पुलिस मनीलाल पाटीदार के पास जाती है तो तब तक वो फरार हो चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ जब इंद्रकांत त्रिपाठी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें खुलासा होता है कि उनको गर्दन के पीछे से गोली मारी गई थी, जो कि उनकी गर्दन के आगे से निकल गई थी। लेकिन पुलिस जब मौकाए वारदात पर तफ्तीश करने गई तो उसे वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता है, ना ही उसे वहाँ से वो हथियार मिलता है जिससे गोली चलाई गई थी, ना ही उसे कोई कारतूस बरामद होती है। इस बीच इंद्रकांत त्रिपाठी के घरवाले लगातार पुलिस पर सबूत मिटाने और ठीक से जांच ना करने का आरोप लगा रहे थे, जिसके बाद मामले की ठीक से जांच के लिए इस पूरे मामले को एसटीएफ को सौंप दिया जाता है। अब यहाँ पर एसटीएफ से भी एक गलती हो जाती है, वो भी आपको बताएंगे। तो क्या होता है, जब एसटीएफ इस मामले की जांच करती है तो वो इंद्रकांत त्रिपाठी के घर जाती है। वहाँ जैसे ही वो पहुँचते हैं तो इंद्रकांत त्रिपाठी के परिजन एसटीएफ के हाथ में इंद्रकांत त्रिपाठी की गन और कारतूस रख देते हैं। फिर एसटीएफ इंद्रकांत त्रिपाठी की कार की तलाश करती है तो उसे वहाँ से कारतूस का खाली खोखा भी मिल जाता है। और कुछ दिन बाद एसटीएफ इस पूरे मामले को सुसाइड बताकर केस सॉल्व करने का दावा करती है। लेकिन अब एसटीएफ के इस दावे से उस पर कई सवाल खड़े होने लग जाते हैं, जैसे कि अगर इंद्रकांत त्रिपाठी ने खुदकुशी की है तो क्या उसने पहले खुद को गोली मारी और फिर वो गोली लगने के 5 किलोमीटर दूर अपने घर जाता है गोली लगने के बाद और वहाँ जाकर हथियार रखता है, फिर वापस आकर ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बहुत ही कॉमन सी बात है। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है तो या तो अपने सर पर गोली मारेगा या अपने दिल पर गोली मारेगा या अपने पेट में गोली मारेगा। लेकिन ऐसा कौन करता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है और वो 90 डिग्री अपना हाथ घुमाकर अपने गर्दन के पीछे गोली मारेगा? एसटीएफ पर इस वजह से भी कई सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि एसटीएफ में 2 आईपीएस अफसर जो थे वो इस मामले की जो कि जांच कर रहे थे वो राजस्थान से थे और मनीलाल पाटीदार के भी राजस्थान से ताल्लुकात थे। जब ये मामला और ज़्यादा हाईलाइट होने लगा तब जाकर यूपी की सरकार का माथा ठनका। हो ना हो, कहीं ना कहीं मनीलाल पाटीदार का मामला तो दाल में नमक का नहीं बल्कि नमक में दाल सा मालूम पड़ता है। उस दौरान फरार हुआ मनीलाल पाटीदार करीब 2 साल तक अपनी ही पुलिस के हाथ नहीं आया, लिहाजा उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया। ऐसे खुराफाती दिमाग मनीलाल पाटीदार की महकमे ने जब कुंडली तैयार करनी शुरू की तो उसी प्रक्रिया में इसके खिलाफ विजिलेंस जांच कराई गई। उसमें भी कई सनसनीखेज तथ्य निकल कर सामने आए। इसके खिलाफ ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी जांच शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तब ईडी ने इसकी 50 करोड़ की संपत्ति के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियां खंगालना शुरू की। इनमें कई बेनामी संपत्तियां भी शामिल थी जो इसके कई रिश्तेदारों के नाम पर पता चली थी। इसके अलावा इसके ऊपर पुलिस अफसरी के दौरान मातहतों के ज़बरिया और उन पर दबाव बनाकर उनसे अवैध वसूली के इरादे से उनके आए दिन इधर से उधर तबादले कर दिए जाने के प्रपंची भी यही मणिलाल पाटीदार रहा था। राज्य पुलिस महानिदेशालय से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो खाकी को बदनाम करके खुद खाक में मिल चुका ये वही बदनाम पूर्व पुलिस अफसर मणिलाल पाटीदार है, जिसके ऊपर कभी ये आरोप लगा करते थे कि उसने ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की निर्माण सामग्री ढोने ले जाने के काम में जुटे ठेकेदारों का भी ज़बरदस्त तरीके से उत्पीड़न किया था। हालांकि उन आरोपों की जांच का बाद में क्या हुआ ये सिर्फ सूबे की सरकार और राज्य पुलिस महानिदेशालय की फाइलों में ही कफन दफन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच के शुरुआती दौर में यानी कि सितंबर-अक्टूबर 2020 में मणिलाल को सस्पेंड किया गया था। यूपी पुलिस और देश की आईपीएस जमात के लिए गले की फांस बन चुका ये मास्टरमाइंड मूल रूप से राजस्थान के डूंगरपुर का रहने वाला बताया जाता है।
इसकी करतूतों के चलते राज्य सरकार ने जून 2022 में राष्ट्रपति और केंद्र सरकार से इसकी बर्खास्तगी की मंजूरी मांगी थी। वो मंजूरी मिलने के बाद इसे 29 दिसंबर 2022 को भारतीय पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। खाकी के ऐसे खराब सेवादार को आईपीएस की तालिका से ही उनका नाम डिलीट कर दिया गया है। और आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि किसी भी आईपीएस की बर्खास्तगी भारतीय पुलिस सेवा और सूबे की सरकार के माथे पर बहुत बड़ा दाग होता है। किसी आईपीएस की बर्खास्तगी न केवल संबंधित अफसर और उसके कुल खानदान को समाज में जीने के काबिल छोड़ती है, बल्कि आईपीएस जैसी सम्मानित सेवा की पीढ़ियां भी अतीत में हो चुकी इन बर्खास्तगियों से खुद को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से असहज महसूस करती रहती हैं। मगर जो खाकी और कानून के सगे ना हो, वो फिर खुद के और अपने परिवार समाज के बारे में क्यों और कैसे बेहतर सोच सकते हैं। लिहाजा ऐसों को भारतीय पुलिस सेवा से इसी तरह बाहर किया जाना ही समाज में सबसे बेहतर विकल्प है, वरना एक मछली पूरे तालाब का ही पानी गंदा करने से बाज नहीं आती। अगर इस तरह के किसी एक को ही आईपीएस सेवा से बाहर का रास्ता दिखाकर पुलिस महकमे की इज्जत बच सकती है, तो जो मनीलाल पाटीदार के साथ हुआ वो सही हुआ। आईपीएस कानून का पालन कराने के लिए बनाया जाता है। आईपीएस कानून और खाकी वर्दी या फिर समाज को पुलिस के सरकारी बूटों के नीचे रौंदने के लिए नहीं बनाया जाता है। तो फिलहाल के लिए आज के क्राइम कवरेज में बस इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले हफ्ते नई क्राइम कवरेज के साथ। जय हिंद।